ठीक है, बाय बाय। करता ही हूँ, मैं नहीं किया था कॉल। बाय बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। चलिए, कौन सा सम किया था लास्ट हमने?
आई थिंक 19th हो गया था। ओके, सो 20th पे आते हैं। 20th जो है ना, दैट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। न्यू टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा नया नहीं है, बट ऐसा है कि अब आपको क्या करना है, सुनिए। तो इन द 20th illustration, नाउ यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर, है ना। अब तक क्या था, अब हम सिर्फ रेशियो चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब तक हम सिर्फ रेशियो बदल रहे थे। अब 20th में हमें क्या करना होगा, हमें पार्टनर के कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। टफ नहीं है, इजी सा पार्ट है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आता हूं, देखिए क्या है। P, Q, R, S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:4:2:3। चार पार्टनर हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन 20। चार पार्टनर हैं, P, Q, R, S। फर्म का रेशियो क्या है, 1:4:2:3। दिस इज द ओल्ड रेशियो, ओके। On 1st April 16, the balance sheet was as follows। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। From the above date, the partner decided to share future profits equally। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 1 1 1 1। ओके, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000। गुडविल की बात है, मतलब हमें कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो कौन सा रेशियो कैलकुलेट सैक्रिफाइस नहीं, रेशियो कौन सा होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर ही लेते हैं। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, तो वो हमारे वर्किंग नोट का पार्ट है, बता दूं मैं आपको, वो अपने वर्किंग नोट का पार्ट है। दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पी का सैक्रिफाइसिंग कितना आएगा, 1/10 माइनस 1/4। ओके, सो बताइए एलसीएम क्या लेंगे। यू कैन टेक 40, यू कैन टेक 20 भी ले सकते हो। 10 2 जा 4 5 जा 2 minus 5/20 minus 3/20। Q 4/10 minus 1/4, 8 minus 5/20, 3/20। R 2/10 minus 1/4, 4 minus 5/20 minus 1/20। S 3/10 minus 1/4। बताइए कौन सैक्रिफाइसिंग और कौन गेनिंग। बहुत इजी है, दिस इज गेन और Q और R सैक्रिफाइस। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ रेशियो कैलकुलेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, करना क्या है, पहले लास्ट में रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो तीन चीजें बनानी है, क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलिए यहाँ बना लेता हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। थोड़ा छोटा बनेगा मेरे यहाँ पे बिकॉज चार पार्टनर है, P Q R S, P Q R S, okay, and balance sheet as at 1/4/16 आफ्टर रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो चलिए पहली लाइन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद है फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन बताएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि रिजर्व्स कितने हैं, है ना। तो रिजर्व कौन से दिख रहे हैं आपको? मुझे दिख रहा है लायबिलिटी साइड पे। अच्छा पहले तो बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, चारों के बैलेंस लिख दो 2 3 4 5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ओके, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो कम आएगा, देख लीजिएगा थोड़ा। नाउ अब रिजर्व, ओल्ड रिजर्व देखिए कितना है, वी हैव वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 170, बट उसके सामने पॉइंट नंबर 1 देखिए, क्लेम अगेंस्ट वर्कर्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। बताइए क्या करेंगे? रिजर्व है 170, क्लेम है 2 लाख का, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट पे 2, क्लेम ऑन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 30,000, कितने का लॉस? 30 का ही लॉस हो रहा है क्योंकि 2 लाख का क्लेम है जिसमें 170 तो हमारे पास पड़ा है, 30,000 का लॉस। और इस क्लेम की दूसरी एंट्री बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, क्लेम ऑन WCF, टोटल क्लेम है 2 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? ये एंट्री क्लियर हो गई बेटा सबको? नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तो सुनिए। अब नेक्स्ट स्टेप, हमें गुडविल दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? ओके, वापस से बोल रहा हूँ सुनिए। सो WCF हमारे पास 170 का है और क्लेम हमारे पास 2 लाख रुपीज का है। तो सबसे पहले हमें लॉस हो गया 30 का, तो रिवैल्यूएशन डेबिट पे लिख दिया क्लेम ऑन WCF 30। टोटल क्लेम हमारे लिए लायबिलिटी है, टोटल जो क्लेम है हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे क्लेम ऑन WCF 2 लाख रुपीज। क्लियर? अब सुनो, अब बात आती है दूसरी डब्ल्यू गुडविल की। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 2,70,000। अच्छा, कौन किसको पैसा देगा? तो हमें पता है P और R देंगे किसको? QS। Q और S को। वेरी गुड। अच्छा तो देंगे कितना? तो गुडविल की वैल्यू है 2,70,000, तो P कितना देगा? करो 2,70,000 का 3/20। मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा देता हूँ। PQRS 2,70,000 का 3/20 और इधर 2,70,000 का 1/20। आंसर विल बी, यहाँ पे आएगा 40,500 और 13,500। ओके, कौन किसको देगा? तो P देगा Q को, R देगा S को। बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। देने वाले का अकाउंट क्या होता है हमेशा? डेबिट। कौन दे रहा है? P दे रहा है ना, तो P के डेबिट में 40,500 और R के डेबिट में 13,500। ओके, किस किस को दे रहे हैं ये दे रहे हैं Q और R को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू Q's एंड R's कैपिटल
और जिसको मिल रहा है उसमें क्या होगा, क्रेडिट। तो पी दे रहा है क्यू को कितना, 40,500, तो क्यू में आएगा 40,500। आर दे रहा है एस को 13,500। लिखेंगे क्या, कौन दे रहा है, बाय पीज एंड आर्स कैपिटल। इज इट क्लियर? ये एंट्री समझ में आई सबको? हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये एंट्री उसी टाइप की है। ध्यान रखना है कौन किसको पैसा दे रहा है। तो पी दे रहा है क्यू को, तो पी में डेबिट क्यू में क्रेडिट। और आर दे रहा है एस को, तो आर में डेबिट एस में क्रेडिट। नाम किसका, सामने वाले। ये एंट्री क्लियर है बेटा सबको? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, capital of the partner were to be adjusted according to the new profit sharing ratio by bringing or paying cash as the case may be। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? यस, पॉइंट नंबर 2 रीड करो। कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्टनर के, अच्छा आज तक आप क्या एडजस्ट करते आए हो? आज तक हमने सिर्फ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया है कि भाई प्रॉफिट अब तक इसको इतना मिल रहा था, उसको उतना मिल रहा था। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टनर के कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे उनके नए रेशियो में। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टेड कैपिटल का। बट इसको करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से देखना और समझना कैसे शुरुआत होगी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। रिवैल्यूएशन में डेबिट पे दिख रहा है, डेबिट पे क्रेडिट पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। ओके, तो यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफर पी क्यू आर एस। कितने का लॉस है, 30,000 का। कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. ओके, बोलिए। कृष्णा 2,70,000 फर्म की गुडविल है। 2,70,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म, जिसका हमने एडजस्टमेंट ये किया। ओके, सो 30,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटा, दैट इज 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। ओके, हेलो, यस कोमल। हेलो, कोमल, कैन यू हियर मी? शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। मिहिर 7,500 कहां से आया?
तो 30,000 आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन शॉर्ट मतलब अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, जैसे अब तक हम करते आए हैं, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में जाता, लॉस हुआ तो डेबिट में जाएगा। ओके, कैसे लिखेंगे, क्या, टू रिवैल्यूएशन 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज एडजस्टेड कैपिटल का पॉइंट अब शुरू होगा। यहां तक क्लियर है सबको? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, कैन यू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करके दे सकते हो मुझे? अच्छा, बैलेंस कैसे करेंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट। मुझे चारों का बैलेंस फाइंड करके दीजिए ना, पी, क्यू, आर और एस का। फाइंड आउट द बैलेंस। पी क्यू आर एस का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करके दीजिए। ओके, कोमल आवाज आ रही है अब मेरी? कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. हेलो कोमल, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, सुनो, वापस समझा रहा हूँ, एक बार देख लो, था कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक एंट्री ये थी दैट हमने पहले पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर किए। बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद हमने वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री की। दैट इज वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास था कितना, 170, बट उसके सामने क्लेम था हमारे पास 2 लाख। तो 30,000 का लॉस हो रहा था, रिवैल्यूएशन डेबिट पे लिख दिया टू क्लेम ऑन WCF 30,000। ठीक है, नाउ फिर एंट्री की हमने गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री में कौन किसको पैसा दे रहा था? पी दे रहा था क्यू को, आर दे रहा था एस को। कितना? पी क्यू को, पी गेन कर रहा था 3/10 और क्यू सेक्रीफाइस कर रहा था 3/10। तो हमने गुडविल दैट इज 2,70,000 का 3/10 किया तो आया 40,500, और हमने उसका 1/10 किया तो आया 13,500। ओके, 1/20, 3/20 एंड 1/20। ओके, कौन किसको दे रहा है? पी और क्यू। पी दे रहा है क्यू को, आर दे रहा है एस को। देने वाले का अकाउंट डेबिट होता है। पी के अकाउंट में डेबिट 40,500, आर के अकाउंट में डेबिट 13,500। और मिल किसको रहा है? क्यू और एस को। तो क्यू में क्रेडिट 40,500, एस में क्रेडिट 13,500। नाम किसका? सामने वालों का। तो इसमें लिखेंगे क्यू और आर कैपिटल, इसमें लिखेंगे पी और ओके, इट इज क्यू एंड एस, क्यू एंड एस कैपिटल, इसमें पी एंड आर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, ये खत्म होने के बाद हमको ऐसा बोला गया है कि भाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो है वो एडजस्ट करना है। अच्छा, एडजस्ट कैसे करेंगे? तो शुरुआत होगी ऐसी, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया, इसका आया लॉस। जो लॉस आया वो पार्टनर में ओपी ओवर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया 31269 31269। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं? आपको आता है, प्लस माइनस करते हैं हम।
तो पी का क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख, डेबिट साइड का टोटल कुछ कम है, प्लस माइनस कीजिए कितना आ रहा है। यस रुशिका, सो बैलेंस बताइए। मेरे पास आ रहा है 156,500, क्यू का आ रहा है मेरे पास 328,500, आर का कितना आ रहा है, इट इज 3,80,500 एंड एस का कितना आ रहा है 5,04,500। नाउ अब आपको क्या करना है, सुनिए बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चारों का टोटल करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। ठीक है, तो चारों का टोटल करते हैं। इट इज 0 0 20 0 2 4 10 20 8 and 2 10 17 5 13,70,000। This is what? ये है इनका टोटल कैपिटल। अब आपको ऐसा बोला है कि जो टोटल कैपिटल है ना वो कौन से रेशियो में रखना है, इन द न्यू रेशियो। अब आप क्या करोगे, तो 13,70,000 को नए रेशियो में बांटो, पी क्यू आर एस। न्यू रेशियो क्या है, इक्वल, तो डिस्ट्रीब्यूट करो। आंसर इज 342,500, 342,500, 342,500, 342,500। अब बताए आपको करना क्या है बेटा, बहुत इजी है, सुनना बात अच्छे से सुनना। अब आपको करना ये है, आपको बोला गया है इनका कैपिटल नए रेशियो में रखना है। ठीक है, अगर आपका पैसा ज्यादा हुआ तो क्या करोगे, विड्रॉ कर लेना, और अगर आपका पैसा कम हुआ तो लेके आना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देना अच्छे से। पी का कैपिटल कितना होना चाहिए, पी का कैपिटल कितना होना चाहिए, 342,500। अरे जवाब दो, पी का कैपिटल होना कितना चाहिए, 342,500, और पी का कैपिटल अभी कितना है 156,500, बराबर ना। तो बताइए पी जो है वो पैसा लाएगा या ले जाएगा, ऋषिका बेटा वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनना। कैपिटल होना चाहिए 342,500, 3,42,000, 3,42,000 का कैपिटल होना चाहिए, और कैपिटल है 156, मतलब कैपिटल कम पड़ रहा है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे कि ये सॉल्व हो सकता है। ओके, तो पहला तरीका जो लॉजिकल थिंकिंग का है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली कैपिटल होना चाहिए 3,42,000,
कैपिटल 156 है तो उसको और पैसा लाना पड़ेगा जिससे कि कैपिटल 342 हो जाए। क्यू का देखो, क्यू का होना चाहिए कितना 342 500 है कितना 328, उसका भी पैसा कम पड़ रहा है तो क्यू भी पैसा लाएगा। व्हाट अबाउट आर एस, आर का कैपिटल 342 500 होना चाहिए, कैपिटल कितना है 380 500, मतलब इसका कैपिटल तो फॉर्म में ज्यादा है तो ये क्या करेगा ये पैसा लेके जाएगा। ठीक है, ये ले जाएगा पैसा, ये बोलेगा मेरा पैसा कम होना चाहिए था, ज्यादा है तो मैं पैसा ले जाता हूँ। एंड अबाउट लास्ट इज, इसका कैपिटल होना चाहिए 342 500, इसका कैपिटल है 5,04,000, ये भी पैसा ले जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझा दूं, अगर आपको ये चीज समझ में ना आए तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है? तो वो कुछ ऐसा है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। आपके पास न्यू कैपिटल है तो एक काम करते हैं, पहले नए कैपिटल को लिख लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस का लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो मैं इधर 2 लाइन छोड़ के लिखता हूं, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ओके, 342 500, 342 500, 342 500, 342 500। ठीक है ना? अब सुनिए, अब मुझे बैलेंस तो फाइंड करके दीजिए कि दोनों साइड में डिफरेंस कितना आ रहा है और कौन सी साइड आ रहा है। फाइंड आउट द बैलेंस, इसको इंक्लूड करना 342 500 को। मुझे खाली पी का बैलेंस ढूंढ के दो। अब पी की डेबिट साइड इतना है, क्रेडिट साइड इतना है, प्लस माइनस करके फाइंड करके दो ना कितना आ रहा है। ओके, कौन सी साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? 1,86,000 इज द करेक्ट आंसर, बट विच साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड, वेरी गुड। सो क्रेडिट साइड यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,86,000 का। व्हाट अबाउट क्यू? क्यू का भी क्रेडिट आ रहा है 14,000। व्हाट अबाउट आर? आर का डेबिट आ रहा है 38,000, तो ये जो खाली लाइन छोड़ी है ना वहां लिख रहा हूं। एंड एस? $162। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब बताएंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होता है? जब वो पैसा लाता है तब या ले जाता है तब? पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लाता है तो उसका कैपिटल क्रेडिट होता है ना, वेरी गुड। जब पार्टनर पैसा बिजनेस में लाता है तब क्या होता है? क्रेडिट। और जब ले जाता है, दैट इज ड्रॉइंग्स करता है, तब क्या होता है? डेबिट। ये जो दोनों कैपिटल आ रहे हैं ना, ये पैसा ला रहे हैं, तो यहाँ पे होगा बाय कैश, और डेबिट पे लिखना है टू कैश। मतलब ये दोनों इतना पैसा लाएंगे और ये दोनों इतना पैसा ले जाएंगे। इज इट क्लियर?
समझ में आई बेटा सबको एडजस्टेड कैपिटल को कैसे करना है? पहले टोटल कैपिटल फाइंड किया, उसको नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिख दिया। अब अगर पैसा, हाँ बेटा ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू कंसेप्ट है इसलिए कंफ्यूजिंग रहेगा, इसमें वापस बता रहा हूँ सुनो। पहले पार्टनर्स का बैलेंस फाइंड किया, बैलेंस फाइंड करके उसका टोटल किया, दैट इज टोटल कैपिटल, उसको नए रेशियो में बांट दिया। अब अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, कैपिटल होना चाहिए 342, कैपिटल है 156, पैसा कम पड़ रहा है तो उसको लाना पड़ेगा, जो डिफरेंस का अमाउंट है 1,86,000 क्रेडिट हो गया। सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस। नहीं हो तो बैलेंस सीडी लिख दीजिए, प्लस माइनस कीजिए, जिस साइड डिफरेंस आए, क्रेडिट साइड आए तो वो कैश लाया है, डेबिट साइड आए तो कैश ले गया है। क्लियर? कहाँ प्रॉब्लम है बोलिए। प्लीज शेयर। कहाँ प्रॉब्लम है बेटा, कहाँ अटके, कौन से पॉइंट से समझ में नहीं आया? ओके वापस से सुनो। पहले हमने कैपिटल का बैलेंस निकाला, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ओके, तो इसके एडजस्टेड कैपिटल का जो बैलेंस आया वो हमने बैलेंस लिख दिया कि भाई इसका बैलेंस इतना था। ओके, नाउ अब आपको बोला है जो टोटल कैपिटल है उसको नए रेशियो में रखना है, तो हमने चारों का टोटल कर दिया, कैपिटल आया 1370, उसको नए रेशियो में बांट दिया, तो ये नया रेशियो का मतलब इतना कैपिटल इनका होना चाहिए। अब अगर मैं ऐसे सवाल पूछता हूं तो आप ऐसे भी बता सकते हो, सुनो, पी का कैपिटल होना कितना चाहिए? 342,500, और पी का कैपिटल है कितना? 156,500। होना चाहिए 342, है 156, पैसा कम है या ज्यादा है? ऑब्वियसली कम है, तो पी को पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 186। तो देखो वो 186 लाया बाय बैंक या कैश जो भी है। क्यू का देखते हैं, क्यू का कैपिटल होना चाहिए 342,500 और क्यू का कैपिटल है 328,500, अगेन कम है तो क्यू भी पैसा लाएगा, तो देखिए क्रेडिट हो गया, क्यू भी पैसा लाया। थर्ड का देखते हैं, आर का कैपिटल होना कितना चाहिए? 342,500, आर का कैपिटल है कितना? 380, ज्यादा है, तो बताइए क्या होगा? कैपिटल होना चाहिए 342,500, कैपिटल है 380, बताइए क्या होगा? इसका कैपिटल ज्यादा है ना, तो ये पैसा ले जाएगा फॉर्म में से। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं बेटा, पैसा तो आर का है ना, आर अपना पैसा दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगा? अरे बेटा ये पार्टनर का पैसा है, आप एडिशनल पैसा थोड़ी लोगों में बांट दोगे, फर्म का पैसा होता तो बांटते। ये तो आपका कैपिटल है, आपका कैपिटल कभी आप पार्टनर में नहीं बांटते हो, वो तो आपका खुद का ही होता है। एंड सेम विथ एस, कैपिटल होना चाहिए 342,500, कैपिटल है 5,04,000, इसका भी पैसा ज्यादा है, तो भी ये क्या करेगा? ले जाएगा, तो ले जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। इज इट क्लियर? ओके, डू वन थिंग, ये सेशन एंड होने वाला है,
मैं इस बार इसको एंड करके वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इसको हम आगे करते हैं, ठीक है।